कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know what is control. It is the power, restraining and regulation by which something can be started or stopped. या आप इस तरह भी कह सकते हैं, it is the power of starting or stopping any action. This is known as control. Now coordination. What is coordination? आप बेटा थोड़ा खामोश रहो। The working together of various organs of the body of an organism in proper manner to produce a appropriate reaction to stimulus called coordination. जो भी हमें ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जब ये प्रॉपर तरीके से बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम इसको कहेंगे इट इज इन कोऑर्डिनेशन। जब ये कोई स्टिमुलस लेता है और उसके मुताबिक चलता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वही मैंने लिखा, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन a proper manner to produce a proper reaction to stimulus called coordination. Now types of coordination. Coordination has two types. One is nervous coordination, which occurs in humans and animals, and second one is hormonal coordination, occurs in animals but mainly in plants. अब इसके दो किस्म है। एक है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन विच ऑकर्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो वाक़ा होती है किन में? एनिमल्स में और हम इंसानों में। इसमें इट कंसिस्ट, इसमें शामिल है ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्वस। ये किसमें है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट इसका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन occurs in animals but mainly in plants. ये एनिमल्स में भी है मगर ज्यादा ये किन में है? प्लांट्स में। अब आइए नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ये जो नर्वस हैं ये मस्कुलर टिश्यूज है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन्स और एनिमल्स में करते हैं। दूसरा, इन आवर बॉडी ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द टिप ऑफ नर्व सेल्स थ्रू द रिसेप्टर्स। और जो ये इंफॉर्मेशन होती है, जिस किसी चीज का हमें पता लग जाता बॉडी में, तो ये रिसीव होता है नर्व सेल के नर्वस सेलों के जरिए थ्रू रिसेप्टर्स, और जो इसको रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स, नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या है? These type of cells and receive signals from body to brain and vice versa. ये जो नर्व सेल्स है ये सेल्स ये फील करते हैं और फिर रिसीव करते हैं सिग्नल्स हमारी बॉडी से और पहुंचाते हैं कहाँ? ब्रेन और वाइस वर्सा बाकी पार्टों में ये सिग्नल्स भेजते हैं। फिर ये बेटा रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या है? These are specialized structures which are present in cell membrane. ये खास किस्म के स्ट्रक्चर्स अल्लाह ने बनाए हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये याद रखो बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल्स और ह्यूमन्स में है बट नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक वॉल है, एक मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। प्लांटों में जो दीवार लगी है, सेल वॉल लगा हुआ है, वो डेड है, वो डेड। और एनिमल्स और ह्यूमन्स में जो सेल वॉल है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन
लिविंग है, जिससे हम फील करते हैं, जिससे हमें कोई तकलीफ पहुंचता है, हमें कोई पीटता है, तो सेल मेमोरी की वजह से हम ये चीजें फील करते हैं, ये चीजें हम फील करते हैं। अब देखो बेटा, these are usually located in our sense organs, ये अक्सर हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते, और आपको मालूम है सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन कितने हैं? 5 है। शाबाश, कौन कौन है? एक बताओ, मैं ही बताऊं। आई है, नोज है, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। ये है हमारे सेंस ऑर्गन्स, और ये रिसेप्टर्स इन्हीं में फिक्स किए हैं अल्लाह पाक ने। तो न्यूरो सेल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, और आप इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से सीखो बनाना, क्योंकि और आपको ये अच्छे तरीके से बनानी चाहिए डायग्राम। और रिसेप्टर इस तरह होते, इस शक्ल के होते। अब जो रिसेप्टर आई में है, जिसका काम देखना है, उसका नाम है फोटो रिसेप्टर। जो हमारी आई में रिसेप्टर है, जिसका काम है देखना, उसको बेटा क्या बोलते हैं? आई फोटो रिसेप्टर। और जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर विजन, उसको देखने का काम अल्लाह ने दिया है। दूसरा बेटा नोज, उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्मेल, वो सूंघ लेता है, वो बदबू और अच्छी बू सूंघने में हमें मदद देती है, और हमारी नाक। टंग, जो हमारी जुबान है, इसमें भी एक रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं गस्ट्रैक्टोरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेस्ट। किसके लिए? टेस्ट। हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, हमें मीठा लगता है, हमें कड़वा लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रैक्टोरी रिसेप्टर। फिर है बेटा स्किन, इसमें जो रिसेप्टर है, जिससे हमें फील होता है, हमें फीलिंग होती है, महसूस होता है, उस रिसेप्टर का नाम है थर्मो रिसेप्टर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसेशन। और फिर है ईयर, उसमें मैकेनिकल रिसेप्टर है, जिसका काम है लिसनिंग, जिसका काम है। इस तरह आज हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ा कि हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और ये इंफॉर्मेटिव भी है आपके लिए। तो आप घर में जाके इसको अच्छी तरीके से याद भी करना, और लाइक भी करो। वो आपकी मर्जी है, मेरी चैनल को करो तो आपका फायदा है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। खुदा हाफिज।